हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से जो है टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। और बैंकर अड्डा के अभी सीट जो प्रैक्टिस होता है, उस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम उठाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है जो हमको लगा है कि ये क्वेश्चन जो है हार्ड होने वाला है, ठीक है। वही सब क्वेश्चन देखेंगे जो हार्ड किस्म के हैं, यानी कि ज़्यादा हार्ड है, स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। अगर आप रियल में स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात समझे कि इस क्वेश्चन में वाकई में दम है, और इस क्वेश्चन में इतना ज़बरदस्त दम है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेंस में पूछता है। लोग तो पीटी में ही रह जाते हैं, पीटी नहीं निकलता है तो मेंस की क्या बात है। बात समझे। तो ये चीज़ आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना हार्ड सब क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आसान है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आपको वही क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट को 12 पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 10 महिलाएं समान प्रोजेक्ट को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। 9 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 6 दिन बाद उन्हें 12 महिलाओं से बदल दिया जाता है। तो 12 महिलाएं शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए और बनाने की कोशिश भी आप कीजिए, ठीक है। बनाने की कोशिश करिए आप। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि 12 पुरुष 15 दिन में करता है। तो 12 पुरुष जो है 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा वो काम। तो एक पुरुष जो करेगा वो 15 गुने 12 दिन, यानी कि 180 दिन, ठीक है। यानी कि 180 दिन में करेगा। 12 पुरुष उस काम को एक पुरुष उस काम को 180 दिन में करेगा। तो इस चीज को लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक पुरुष उस काम को 180 दिन में करेगा। इस तरह से यानी कि 12 पुरुष 15 दिन में, तो एक पुरुष 12 गुने 15 दिन में, यानी कि 180 दिन में। और 10 महिला समान प्रोजेक्ट को 24 दिन में, तो एक वोमेन उस काम को 10 गुने 24 यानी कि 240 दिन में करेगी, ठीक है। इस तरह से ये मेरा टाइम निकल गया। टाइम कैसे निकला, ये 10 को 24 से गुना किए तो एक महिला का टाइम निकल गया, ठीक है, कि इनका टाइम इतना लगेगा। देखिए, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वर्क आएगा। दोनों का एलसीएम आप ले रहे हैं तो वर्क आएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वर्क आएगा। एलसीएम जो हो गया वो 720 हो गया, ठीक है, 720 हो गया। अब एलसीएम 720 हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इससे भाग देंगे, यानी कि इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता वो चीज है जो एक दिन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्षमता 5 है, इसका मतलब कोई काम हम 5 काम कर सकते हैं एक दिन में। क्षमता का मतलब ये होता है। तो इफिशियंसी जो है वो क्या है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि वर्क इज इक्वल टू देखते हैं तो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। और टाइम बराबर देखते हैं तो वर्क बाई इफिशियंसी आता है, यही चीज होता है, ठीक है। तो इसको इससे भाग देंगे, यानी कि वर्क को टाइम से भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी आएगा, यानी कि इसका इफिशियंसी 4 हो गया। इसको इससे भाग देंगे 3, यानी कि पुरुष का इफिशियंसी 4 और महिला का इफिशियंसी 3। बोल रहा है कि 9 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं। 9 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं, तो 9 पुरुष और इफिशियंसी कितना, 4 इफिशियंसी थे, तो 36 काम करेंगे एक दिन में। और 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक करता है, यानी कि पुरुष काम शुरू करता है 9 पुरुष, तो 9 गुने 4 और कितना दिन तक करता है, 6 दिन तक। तो 9 चौक 36 गुना 6 यानी कि 216 काम कर लेगा, ठीक है। 9 पुरुष, तो 9 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी 4, तो 9 पुरुष का 9 चौक 36, यानी कि एक दिन का काम 36, तो 6 दिन का काम 216 हो गया। ये 216 इसमें से घटा लीजिए, बच जाएगा 4, ठीक है। और ये बच जाएगा आपका 5, यानी कि 504 हो गया। अब क्या बोला, 9 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 6 दिन बाद उन्हें 12 महिला से बदल दिया जाता है,
यानी कि 9 पुरुष को 12 महिला से बदल दिया जाता है, यानी कि पुरुष चले जाते हैं और महिला आ जाती है। ठीक है, तो बदल दिए जाते हैं। 12 महिला शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो शेष कार्य है आपको 540। 12 महिला है तो 12 महिला का इफिशियंसी कितना? इफिशियंसी आ गया 12 24, 12 3 36, यानी कि इतना इफिशियंसी आ गया। टाइम तो दिया नहीं है, टाइम निकालना होगा। तो टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। टाइम बराबर वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क बचा है 504, इफिशियंसी कितना है? 36। ठीक है, तो इससे टाइम निकल जाएगा, इनका टाइम निकल जाएगा इससे। ये कटाते हैं, आपका 4 हो जाएगा, 9 से कटाएंगे, 9 पचे 45, 9 छक 54। ठीक है, 14 चौक 56 होता है, 14 आ जाएगा और 14 इसका आंसर हो जाएगा। 14 दिन में वो काम कर लेगी, यानी कि बचे काम को 14 दिन में वो कर लेगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बिना कोई परेशानी के आप बना सकते हैं। क्वेश्चन तो हार्ड था, आप देख ही रहे थे कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये गिने जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है ये सब चीज पढ़ना भी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। सामने ये बोल रहा है कि अर्जुन और सुमन एक साथ एक डेटा एंट्री का कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक डेटा एंट्री का काम है। डेटा एंट्री में क्या होता है? वर्ड टाइपिंग करना होता है। ठीक है, सुमन की गति अर्जुन की गति से 60% है। सुमन की गति अर्जुन की गति से 60% है। सुमन की गति अर्जुन की गति से 60% है। ठीक है, अर्जुन की गति से 60% है, तो अर्जुन गुने 60/100 लिख सकते हैं। इससे ये घटाइएगा 3 और ये 5 हो गया। यानी कि अगर सुमन और अर्जुन की बात करते हैं, सुमन बटा अर्जुन की बात करते हैं, तो 3/5 हो गया। अगर सुमन का 3 लेते हैं तो अर्जुन का कितना? 5 लेना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 60% बराबर 3/5 होता है। सुमन की गति अर्जुन की गति से, तो ये बेस अर्जुन हो गया और ये हो गया सुमन। ठीक है, तो सुमन की गति 3 और अर्जुन की गति 5 है। ठीक है, और कुल कुजी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5,76,000 है। यदि वे प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हैं और रोज वे लोग 12 घंटे काम करते हैं, तो अर्जुन की प्रति घंटे में कुजी दबाने की गति क्या है? यानी कि 1 घंटा में कितना टाइपिंग कर रहा है, कितना वर्ड टाइप कर रहा है 1 घंटे में, यही चीज हमको बताना है। किसका? तो अर्जुन की प्रति घंटा कुजी दबाने की गति चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। और बोल रहा है कि अर्जुन और सुमन एक साथ एक डाटा एंट्री का कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये लोग काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। यदि वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी आपका टाइम हुआ और ये भी आपका टाइम हुआ। ठीक है, टाइम हो गया, ये जो हो गया वो वर्क हो गया, ये वर्क हो गया और ये टाइम हो गया। इफिशियंसी जो है इसी से निकलेगा, यानी कि ये क्षमता तो यही है, इसका अगर 3 है तो इसका 5 है। तो अब क्या करना होगा आपको, देखिए यहां दिख रहा है, चलिए यहां दिखेगा। तो यहां जो है अगर हम सुमन का मानते हैं 3x, तो अर्जुन का मान लेंगे 5x। ठीक है, हो गया। अब क्या है, ये हो गया हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी इंटू टाइम, 6 गुने 12 बराबर होता है वर्ग। वर्ग कितना है? 5,76,000। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, 6 से कटाएंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 छक 54 हो गया, 9 चौक 6 से 6 एक 36 हो गया, 9 छक 54, 6 एक 36, यानी कि 96,000 हो गया। 12 अट्ठे 96, ये 8,000 हो गया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 8x हो रहा है, बराबर 8,000 रुपया। तो x की वैल्यू कितना? 1,000 रुपया, यानी कि x बराबर आ गया 1,000 रुपया। तो क्या बोल रहा है कि अर्जुन की प्रति घंटा में कुजी दबाने की गति, तो अर्जुन का गति क्या है? तो अर्जुन का तो 5 है, यानी कि 5x माने हैं,
तो x की वैल्यू 1000, तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू हो जाएगा 5000, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये x की वैल्यू 1000, तो 5x की वैल्यू 5000 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है P और Q मिलकर एक कार्य को 10.2/7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि Q और R मिलकर सामान्य कार्य को 13.1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q R की तुलना में 25% अधिक कुशल है। Q और R एक साथ सामान्य कार्य को कितना दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। P और Q किसी कार्य को 10.2/7, तो ये गुना करेगा और ये जुड़ जाता है, यानी कि 70 और 2 72, 72/7 दिन में करता है। Q और R मिलके उस कार्य को 13 39 और 41 40/3 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्या बोला, ये देखिए, Q R की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक है तो 5/4 हो जाएगा। Q R की तुलना में यानी कि ये R की तुलना में है, और Q ज्यादा है। Q R की तुलना में 25% अधिक है, तो अधिक वाला Q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि Q का इफिशियंसी देखते हैं तो 5 है, और R का इफिशियंसी 4 है। यहाँ से उठाते हैं इस चीज को। ठीक है, इस चीज को उठाइए। हमको निकालना क्या है, P और R का पता चल जाए टाइम कि कितना दिन में करेगा, तो हम दोनों को मिला के काम करा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ Q और R का देखते हैं। तो Q और R जो है वो 40, Q का इफिशियंसी 5 हो गया, और R का इफिशियंसी जो है वो 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ बना देते हैं, ये हो गया Q प्लस R, ये 40/3, ये है टाइम आपका। यहाँ वर्क निकलेगा, यहाँ वर्क निकलेगा। यहाँ Q और R का इफिशियंसी देखते हैं, तो Q का इफिशियंसी 5 है और R का इफिशियंसी 4 है, दोनों को मिलके 9 हुआ। 9 में 40 से गुना करेंगे, ये इफिशियंसी है। तो हम जानते हैं वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि 9 गुना 40/3, तो 9 गुना 40/3 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3, यानी कि 120 हो गया। तो 120 वर्क जो है हमको निकालना क्या है, P और R का निकालना है। तो सबसे पहले तो R का निकालते हैं। तो ये 4 इफिशियंसी से 120 काम कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। R का निकल गया, इससे जो है R का निकल गया। अब Q का निकालने हम नहीं जाएंगे। ठीक है, Q का निकल जाएगा, 24 हो जाएगा, लेकिन निकालने नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। केवल हमको R और P की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो है Q, यहाँ भी Q का ही निकल रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ Q को लिख दीजिए। Q का इफिशियंसी है, Q जो है कितना दिन में, तो Q कर सकता है 24 दिन में। Q कर सकता है कोई काम कितने दिन में, 24 दिन में। तो Q 24 दिन में करेगा, दोनों का एलसीएम। तो ये बट्टा में जब होता है, तो अगर 72/7 है और 24/1 है, तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। तो 24 और 72 का एलसीएम जो होगा 72, और नीचे वाला का एलसीएफ 1 होगा, तो 72/1 हो गया। अब देखते हैं, इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको इससे भाग देते हैं तो 72/72/7, इससे ही कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला आएगा, यानी कि 7 हो गया। तो दोनों को मिलके जो है वो 7 आ गया। P और Q 7 हो गया, Q 3 हो गया, तो P हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, तो P हो गया 4। 4 इफिशियंसी से कितना काम, 72 काम है। 72 काम है 4 इफिशियंसी से, तो कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। यानी कि 72 काम है 4 इफिशियंसी से करना है, तो कितना दिन में करेगा,
18 दिन में करेगा। तो ये पी का आ गया 18 और आर का आ गया 30। पी का आ गया 18, आर का आ गया 30। बोल रहा है कि पी और आर एक साथ सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पी और आर का दोनों का निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और आर जो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 90, 18 25 90 और ये 30 तिया 90, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 8। यानी कि P प्लस Q दोनों मिल, P प्लस R मिलेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। 90 काम को कितना दिन में करेगा, तो 90 बट्टा 8, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 45, भाग देंगे तो 11, 1 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो हार्ड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मेंस में भी पूछता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत दम रख रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया होगा आपको तो। यहाँ जो दिया है वो Q और R है। यहाँ जो है, यहाँ जो दिख नहीं रहा है वो Q और R है, ऐसे लिखा हुआ है, Q और प्लस R लिखा हुआ है और ये 40/3 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हटा देते हैं, थोड़ा सा बत्ती हटा देते हैं, बात समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए सी से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि दोगुना कुशल है, दोगुनी क्षमता है। ए सी से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि ए की क्षमता अगर ए 2 है तो सी की क्षमता 1 होगी, ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि ए जो है सी से दोगुना कार्य कुशल है, बी ए से 3 गुनी दिन का समय लेता है। यदि ए 5 दिन का समय लेता है तो बी जो है इससे 3 गुना समय लेगा, यानी कि 15 दिन का समय लेता है। सी अकेले कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। सी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन समय लेता है। यदि पहले दिन बी सी, दूसरे दिन ए सी तथा तीसरे दिन सी ए, ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहे, फिर वैसे ही अगले दिन उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, उसके बाद सी ए, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर सी ए, ऐसा चलता रहेगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, इसी चीज़ को आपको जानना है। चलिए, अब क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सी जो है इस काम को 12 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। ए जो है उससे दोगुना कार्य कुशल है, ये 1 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये देखिए, ये अगर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये टाइम है और ये इफिशियंसी है, तो यहाँ वर्क आएगा, ठीक है। और ये इफिशियंसी है और ये वर्क है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो ये 12 एकम 12 हो गया, इसको जो है इसको इससे भाग देंगे तो टाइम आएगा, यानी कि 6 दिन आएगा। और उसी तरह से अगर 6 दिन ये आया तो बी का जो हो जाएगा वो 12 दिन होगा, बी का 18 दिन होगा। क्यों 18 दिन होगा, क्योंकि ए से 3 गुना दिन का समय लेता है, बी जो है ए से 3 गुना दिन का समय लेता है। तो यहाँ देखिए, अगर ये 12 दिन में करता है तो ये 6 दिन में और ये 18 दिन में। अब क्या करना है, ये देखिए, इसको मिटा दीजिए, अब फिर से नया से एलसीएम लीजिए इस तीनों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका, 18 दूना 36 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये जाके बैठ गया। अब क्या बोला, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बोला कि पहले दिन बीसी है, अगले दिन एसी है, एबी है, फिर अगले दिन सीए, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर उसके अगले दिन बीसी है, उसके अगले दिन एबी है, ऐसे चल रहा है सिलसिला। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो वर्क हो गया 36, पूरा वर्क हो गया 36। अब पहले दिन बीसी है तो बी और सी दोनों मिलके 5 काम कर लेगा, ठीक है। उसके अगले दिन ए बी है तो 6 और 2 8 काम करेगा। उसके अगले दिन है सी ए, सी और ए
सी और ए 9 हो गया, यानी कि 3 दिन में काम हुआ आपका 9 8 17 5 22, 17 5 22, यानी कि 3 दिन का काम 22 हो गया। उसके अगले दिन अगर देखा जाए तो अगले दिन फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 होगा, ऐसे होगा। तो 22 और 5 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो 27 और 8 जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 दिन देखते हैं तो काम होता है 35। कितना काम होता है? 35, बच जाएगा एक काम। अब अगले दिन जो आएगा वो कौन आएगा? एसी आएगा, सीए आएगा, और सीए जो है सीए का इफिशियंसी है 9। तो एक काम उसको करना है तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो वर्क बाय इफिशियंसी होता है, तो वर्क बाय इफिशियंसी इसको लगेगा 1/9 दिन। 5 दिन इस सब को लगा, एक दिन 1/9 दिन इसको लगा। यानी कि टोटल टाइम की बात करें तो ये टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम 5 1/9 दिन हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बिना कोई परेशानी के, बिना कोई दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक आर्मी कैंप में 250 सैनिक के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन था। यानी कि 250 सैनिक थे और 30 दिन का पर्याप्त भोजन था। टोटल अगर देखा जाए तो अगर एक आदमी का भोजन देखा जाए तो 250 गुने 30, एक आदमी का भोजन देखा जाए तो इतना दिन तक चलेगा। अगर एक आदमी की बात किया जाए, एक सैनिक होता तो इतना दिन तक चलता। लेकिन क्या हुआ कि बोल रहा है कि 20 दिन बाद 125 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। तो ये 250 सैनिक जो है 20 दिन तक रहे। उसके बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए, तो बचे कितना? 125। तो वो लोग कितने दिन तक खाएंगे? वो लोग बोल रहा है शेष सैनिक के लिए अतिरिक्त कितने दिन तक भोजन प्राप्त होगा। अतिरिक्त कितने दिन तक? देखिए 30 दिन की बात हुई थी, लेकिन अतिरिक्त का मतलब कि 30 दिन से ज्यादा कितने दिन, यही पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया आपका, अगर गुना करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते हैं तो ये इसको इधर लाइए। 250 गुने 30 माइनस 250 गुने 20 बराबर 125 गुने x कर लीजिए। ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 250 30 माइनस 20 बराबर 125 गुने x। ये कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 20, यानी कि x बराबर 20। 20 दिन तक और भोजन चलेगा। इसका मतलब 20 दिन पहले चला और 20 दिन तक और चलेगा, 40 दिन तक चलेगा। ऐसे बात तो हुई थी 30 दिन तक की, लेकिन 10 दिन अतिरिक्त लग गया। ठीक है, तो वही इसमें जो है 10 दिन बचा हुआ था मेरा, तो 20 में से 10 निकल जाएगा, 10 दिन बच जाएगा, तो 10 दिन अतिरिक्त लगेगा। यानी कि अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त समय जो है वो आपका हो जाएगा 10 दिन, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।